सभी परिजनों को ज़्यादा प्रणाम। मैं गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज ईश्वर के भक्तों को एक संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ मैं कि एक बार सोचने का विषय है, इस धरती पर चर हो या अचर हो, कीड़े हों, रेंगने वाले कीड़े हों, पशु हों, पक्षी हों, वनस्पति हों, सबके लिए परमात्मा ने सर्व साधनों का इंतजाम किया है। जिसे खाद्य चाहिए उसके लिए खाद्य है, जिसे पानी चाहिए उसके लिए पानी है, जिसे भोजन चाहिए उसके लिए भोजन है। और विश्वास रखना, इंसान के अलावा कोई अशांत नहीं होता, इंसान के अलावा कोई इतना पीड़ित, इतना दुखी नहीं होता, इंसान के अलावा कोई इतनी शिकायतों से भरा हुआ नहीं होता। फिर गड़बड़ क्या हो गई, ये क्या समस्या अटक गई कि भगवान का सबसे प्रिय पुत्र, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं, मानव है, जो भगवान का सबसे प्रिय पुत्र है, इसके जीवन में इतनी पीड़ाएं, इतनी परेशानी, इतने दुख, इतने कलेश कैसे आ गए? भगवान आनंद का सागर है, भगवान शांति का सागर है, भगवान ज्ञान का सागर है, लेकिन इतनी अज्ञानता इंसान के अंदर कहाँ से पैदा हो गई? भगवान ने सब कुछ दिया है। एक बीज जो ज़मीन में जाता है, उस बीज को प्रकाश चाहिए, भगवान प्रकाश देता है। उस ज़मीन के बीज को हवा चाहिए, भगवान हवा देता है। जल चाहिए, उसके ओस की वर्षा कर देता है। सब कुछ एक छोटे से बीज के लिए भी पर्याप्त है, तो इंसान के लिए इतना अपर्याप्त साधन संपदा कैसे भगवान कर सकता है? क्यों इंसान दुखी है, क्यों परेशान है, क्यों पीड़ित है? सिर्फ विश्वास रखिए, इसका एक ही कारण है कि इंसान ने अपने दुखों को स्वयं बोया है, इंसान ने अपनी पीड़ाओं को स्वयं बोया है, और इंसान अपने दुखों के बोए हुए बीजों को स्वयं उसे काटना ही पड़ेगा। क्योंकि विश्वास रखिए, इस धरती पर, इस दुनिया में भगवान पशु पक्षी कीट पतंगे सबके योगक्षेम की जिम्मेदारी उठाते हैं, सबको सुखी समृद्ध और जीवन बना रहे हैं। लेकिन इंसान के साथ समस्या ये है कि उसने एक काम कर दिया है, भगवान को तो खूब माना है, लेकिन भगवान की उसने नहीं मानी है। भगवान की उपासना बहुत की है, आरती बहुत की है, स्तुति बहुत की है, यज्ञ आदि जप तप दान बहुत की है, लेकिन अपने अंदर के द्वंद्व, अपने अंदर के द्वेष, अपने अंदर की ईर्ष्या, अपने अंदर के प्रलोभन, अपने अंदर की दूषितताएं, कलमश कषायों को नहीं छोड़ पाया। और यही कारण है कि छोटे से बीज तक सब कुछ पहुंचाने वाला परमात्मा मनुष्य के अंदर वह सुख शांति नहीं उतार पाया, तो भगवान का दोष नहीं है। इसीलिए गायत्री चालीसा में कहा है, गायत्री नित्य कल मल दहनी। इस गायत्री मंत्र से तुम्हारे अंदर के कल मल कलमश कसाय, जो अवरोध हैं, जो बाधाएं हैं, जो भगवान की कृपा को आप तक पहुंचने नहीं देते, जो ईश्वरीय अनुदान वरदान आप तक पहुंचने नहीं देते, यह गायत्री मंत्र सबको धो डालता है। विश्वास रखिए, सबको धो डालता है। आपको एक ही काम करना है, भगवान को मनाना नहीं है। अपने अंदर कलमश कसाय, अपने अंदर द्रोण, अपने अंदर द्वेष, इस संसार का एक सत्य है, ये यूनिवर्स कभी उसके साथ नहीं होता, ये ब्रह्मांड कभी उसके साथ नहीं होता, भगवान कभी उसके साथ नहीं होता। जिसके अंदर बहुत दुष्टताएं हैं, जिसके अंदर बहुत शिकायतें हैं, जिसके अंदर बहुत ईर्ष्या से भरे हुए हैं, बस अगर परमात्मा का साथ पाना है तो एक ही मुझे चौपाई याद आती है, निर्मल मन जन सोय मोय पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। धन्यवाद।